तो अव्यक्त की सिद्धि के लिए और कुछ कारण जो इन्होंने बताया उनमें से पहला है भेदानाम परिमाणात, दूसरा है समन्वयात, तीसरा है शक्तितः प्रवृत्तेश्च, फिर कारणकारी विभागात और फिर अविभागात वैश्वरूपस्य। तो 5 प्रकार से और इन्होंने दूसरी बातों के द्वारा, दूसरे कारणों के द्वारा अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि इन्होंने करी। अब देखिए, सबसे पहले को जानते हैं भेदानाम परिमाणात। जो है, हम ये जानते हैं कि विश्व के समस्त पदार्थ, जो तत्व, वस्तु, जो भी चीज़ें बनी हैं, ये अव्यक्त प्रकृति से बनी हैं। ठीक है, अव्यक्त प्रकृति की व्यक्तावस्था है, मतलब कि अव्यक्त प्रकृति के भेद ही हैं ये सभी प्रकार के, है ना। संसार की सभी प्रकार की वस्तुएं जो हैं वे अव्यक्त प्रकृति के भेद ही तो हैं, क्योंकि ये अव्यक्त प्रकृति की व्यक्तावस्था है। और क्योंकि इस संसार के सभी पदार्थ हमें एक निश्चित परिमाण में दिखते हैं, एक निश्चित आकार में दिखते हैं, उनका एक आकार होता है, एक परिमाण होता है, इसीलिए भेदानाम परिमाणात। अब देखिए, अभी जो परिमाण है, इस परिमाण का मतलब यहाँ पर सीमित परिमाण से है। सीमित परिमाण मतलब जिसके परिमाण की एक सीमा है, सीमित परिमाण वाला है जो। और सीमित परिमाण वाला कौन है? भेद हैं इसके, किसके? जो अव्यक्त प्रकृति के हैं। ठीक है, तो अव्यक्त प्रकृति के जो भी भेद हैं वो सीमित परिमाण वाले हैं। और क्योंकि इन सभी परिमित, महद आदि जो जितने भी कार्य हैं, इन सब का एक अपरिमित मूल कारण अवश्य होना चाहिए, और वो अपरिमित मूल कारण जो है वो ही है अव्यक्त प्रकृति। इसीलिए सभी प्रकार के परिमाण युक्त भेदों को उत्पन्न करने वाली अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। ठीक है, दूसरा है समन्वयात। समन्वय किसे कहते हैं? समन्वय पद का अर्थ है समानता। ठीक है, समरूपता, समानता। अब देखो, जैसे हम किसी ब्राह्मण को देखते हैं, किसी ब्राह्मण बच्चे को देखते हैं, अगर वह, उसने धोती पहनी हुई है और तिलक लगाया हुआ है और रास्ते में जा रहा है, ठीक है, और तिलक भी लगाकर उसने भी मतलब ब्राह्मण का वेश धारण किया है किसी बच्चे ने, और उसको देखकर हम कहते हैं कि अरे इसके पिता भी ब्राह्मण ही होंगे, है ना। तो उसी प्रकार, और ये सत्य भी होता है, तो उसी प्रकार हम भी जब अध्यवसायात्मक, निश्चयात्मक, अभिमानात्मक अपने अपने व्यापार की दृष्टि से महत और अहंकार आदि तत्वों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सभी गुण त्रिगुणात्मक हैं। इसीलिए अव्यक्त भी त्रिगुणात्मिका ही होगी। जिनसे ये पैदा हुए हैं, जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं, वो है अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रधान प्रकृति, तो वो भी त्रिगुणात्मिका ही होगी। ठीक है, तो समन्वयात। समन्वय का मतलब यहाँ पर यह है, यद्यपि महत बुद्धि जो है, अहंकार है, और पंच ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इनमें पार्थक्य है, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन सुख, दुख और मोह की एक रूपता इनमें है। त्रिगुणात्मक होने से इनमें एकता है। ठीक है, सारे क्या हैं? त्रिगुणात्मक हैं, और त्रिगुणात्मक होने से इनमें एक रूपता है, इनमें समानता है। इसलिए संसार की अव्यक्त प्रकृति के जितने भी भेद होंगे वो होंगे त्रिगुणात्मक, और त्रिगुणात्मक होने से ये हो जाएंगे समन्वयात, इनका समन्वय हो जाएगा, ये एक दूसरे से समन्वित होंगे, समानता होगी, एक रूपता इनमें होगी त्रिगुणात्मक होने से। सुख दुख मोहात्मक होने से इसका मतलब ये हुआ कि सांख्य के 25 तत्वों में से 23 तत्व जो हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, 3 गुणों से युक्त हैं, और 24वां तत्व है मूल प्रकृति, वो भी इन त्रिगुणात्मक है, वो भी 3 गुणों से युक्त है। तो इन त्रिगुणात्मक होने से दोनों में हो गई एक रूपता, और एक रूपता होने की वजह से ये हो गए समन्वय, इनका समन्वय हो गया। ठीक है, तो इससे अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। एक जो बचा 25वां तत्व पुरुष, वो है ही नहीं, वो तो इनसे अलग है। ठीक है, वो उसमें तो त्रिगुण है ही नहीं। अगला देखिए, शक्तितः प्रवृत्तिश्च। अब शक्तितः प्रवृत्तिश्च का मतलब है कि जो जिस कार्य को करने में समर्थ होता है वह कारण उसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो शक्तितः प्रवृत्तिश्च का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार घड़े के निर्माण की शक्ति जो है, घट निर्माण की शक्ति जो है, वो मृदा में ही है, वो मिट्टी में ही है। ठीक है, वो तंतु में नहीं है, वो धागे में नहीं है। उसी प्रकार ये सभी भेद जो हमें दिखाई देते हैं संसार के अव्यक्त प्रकृति के कारण रूप के कार्य रूप, उन भेदों का भी कोई न कोई, इन भेदों को उत्पन्न करने की शक्ति भी तो किसी में होनी चाहिए, है ना। तो वो कौन है ऐसा शक्तिमान, ऐसी शक्ति वाली कौन है जिसमें इन सभी भेदों को, इन संसार के सभी जड़ पदार्थों को उत्पन्न करने की शक्ति है? तो वो शक्ति वाली कौन है? वो अव्यक्त प्रकृति ही है, और इसी से अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। शक्तितः प्रवृत्तिश्च। और संसार में यह देखा जाता है कि जिसके पास किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, वही उसी की उस कार्य को उत्पन्न करने में प्रवृत्ति होती है। ठीक है,
उसी प्रकार इन भेदों की भी उत्पत्ति करने में किसी की समर्थता होनी चाहिए, और वह समर्थता है अव्यक्त प्रकृति की, और इससे अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। तो भेदानाम परिमाणात, समन्वयात और शक्तितः प्रवृत्तिश्च, 3 प्रकार से सिद्ध हुआ। अगला है कारण कार्य विभागात, मतलब कि जो करने वाला है वो कहलाएगा कारण, और जो किया जा रहा है वो कहलाया जाएगा कार्य। ठीक है, जो किया जा रहा है वो कार्य, और जो करने वाला है वो कार्य कारण कहलाएगा। तो इस संसार के जितने भी पदार्थ जो हैं ये हमें दिख रहे हैं, ये सब कार्य रूप में हैं। ठीक है, तो इनको उत्पन्न करने वाला कोई तो होना चाहिए, इनका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। तो वो कारण कौन है? वो कारण ही है अव्यक्त प्रकृति। ठीक है, वो कारण ही कौन है? अव्यक्त प्रकृति है। इस संसार के सभी भेद जो हैं वो क्या हैं? कार्य हैं, और इन कार्य का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, वो कारण है अव्यक्त प्रकृति। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कारण कार्य का विभाग होने से अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। और अगला है अविभागाद वैश्वरूपस्य। वैश्वरूप का मतलब क्या है? वैश्वरूप का मतलब है नाना रूप कार्य, मतलब कि अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के भेद। एक चीज़ थोड़ी ना है, बहुत सारे भेद हैं संसार में, एक वस्तु थोड़ी ना है, अनेकों वस्तुएं हैं। तो अनेकों वस्तुओं जो हैं, अनेकों कार्य जो हैं, इन नानाविध कार्यों का अपने मूल कारण से, अपने कारण से अविभाग होने से, कोई भेद नहीं होने से, माने कि हमने घड़ा बनाया, हमने सुराही बनाई, या फिर हमने कोई ऐसे कप बनाया मिट्टी का, लेकिन इससे कप अलग है, घड़ा अलग है, सुराही अलग है, लेकिन मिट्टी तो एक ही है ना, मिट्टी तो सब में एक ही है। तो अविभागाद, कारण का कार्य से विभाग नहीं होने के कारण। ठीक है, वैश्वरूप का मतलब संसार के विविध कार्य, विविध प्रकार के कार्य, और उनमें अविभाग होने से, किससे? अपने कारण से। मतलब कि संसार के सभी प्रकार भी त्रिगुणात्मक हैं, और अव्यक्त प्रकृति, क्योंकि उनका कारण जो है अव्यक्त प्रकृति वो त्रिगुणात्मिका है, और इसीलिए कारण में और कार्य में अविभाग होने से, कोई भेद नहीं होने से, ठीक है, क्या होती है? अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि होती है। अब ये जो है कारणम अस्ति, ये पूर्व श्लोक का अन्वय है कि कारणम अस्ति भेदानाम परिमाणात, है ना, और समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति। ठीक है, कारण है। इसके बाद अगला यहाँ से जो कार्य का शुरू होती है, अव्यक्तम प्रवर्तते। अब हमें ये जानना है कि संपूर्ण जड़ात्मक जो जगत है वो अव्यक्त प्रकृति से संचालित होता है। ठीक है, प्रकृति जगत की कर्त्री है, धर्त्री है, इसीलिए इसे मूल कारण भी कहते हैं, क्योंकि तीनों गुण ही प्रकृति हैं, और प्रकृति ही तीनों गुण से युक्त है। दोनों में स्वरूप भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। और गुणों का स्वभाव क्या है? गुणों का स्वभाव है परिणामशील होना। गुणों का स्वभाव है परिणामशील होना। जब गुण परिणामशील हैं तो गुण ही प्रकृति हैं, तो प्रकृति भी परिणामशीला हुई। भाई, जब गुणों का स्वभाव है परिणाम में बदलना, तो गुण का ही दूसरा नाम एक तरह से प्रकृति है, गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति, तो प्रकृति भी परिणामशीला हुई। तो यदि प्रकृति परिणामशीला है तो वह परिणाम में कैसे बदलती है? उसकी 2 विधाएं हैं, वही यहाँ पर बतलाई गई हैं कि अव्यक्तम प्रवर्तते। अव्यक्त जो है प्रवर्तित होती है 2 तरीक़ों से, परिणाम में 2 तरीक़ों से बदलती है। पहला है त्रिगुणतः और दूसरा है समुदयाच्च। मतलब कि 2 तरीके से इसमें परिणाम आते हैं। एक परिणाम होता है जो प्रकृति से सृष्टि करता है, और एक परिणाम होता है जो प्रकृति में प्रलय लाता है। प्रकृति में प्रलय लाने का मतलब है कि सभी कार्यों का अपने कारणों में विलीन हो जाना, और सृष्टि लाने का मतलब है कि कारणों द्वारा अपने अपने कार्यों की उत्पत्ति करना। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, फिर पंच महाभूत, है ना, ये सब चीज़ें पैदा होना, और इन्हीं का अपने अपने कारणों में विलीन हो जाना, ये हो गया प्रलय। और सृष्टि उत्पन्न होना हो गया प्रकृति की सृष्टि। अब त्रिगुणतः का मतलब है तीनों गुणों की जब साम्यावस्था होगी, एक परिणाम होगा जो प्रलय लेके आएगा, तो वो परिणाम कब होगा? त्रिगुणतः। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होगी तो वह प्रलय लाने वाला होगा, तो वह सभी कार्य अपने अपने कार्य में विलीन हो जाएंगे। यहाँ पर गौड़पाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, और वो कहते हैं कि शिव की जटाओं में अनेक धाराएं हैं गंगा जी की, और जब वो गंगा की अनेकों धाराएं इधर उधर से निकलकर नीचे आकर एक स्रोत का निर्माण करती हैं, एक धारा बनती हैं, उसी प्रकार सृष्टि के भी 3 अलग अलग गुण हैं, और ये गुण मिलकर एक सृष्टि की रचना करते हैं।
यानी कि सृष्टि क्या हो गई, व्यक्त हो गई। एक व्यक्त की रचना करते हैं। प्रकृति के तीनों गुण मिलकर भी एक व्यक्त की रचना करते हैं, व्यक्त प्रकृति की रचना करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई व्यक्त तो बहुत कुछ है, पहाड़ भी है, नदी भी है ना, सब कुछ है, लकड़ी है, मिट्टी है, पत्थर है, यहाँ पे तो अलग अलग हैं, तो ये एक कैसे हो गया, एक सृष्टि कैसे हो गई? आपने तो अनेकों की सृष्टि की, आपने तो अनेकों व्यक्त, हमें तो अव्यक्त रूप में अनेकों चीज़ें दिख रही हैं, तो समुदाय समुदायात से एक अव्यक्त की रचना कैसे की बोल रहे हैं आप? तो यद्यपि ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, यद्यपि इनमें स्वरूप भेद हमें दिखलाई दे रहा है बाहर से, लेकिन हैं तो सभी त्रिगुणात्मक ही, तीनों गुणों से युक्त है ना सभी, त्रिगुण तो सभी में है। क्यों? क्योंकि इनके कारण जो है, इनका जो कारण है, इनका जो उत्पन्न करने वाली प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए प्रकृति की विकृति जो व्यक्त प्रकृति है वो भी त्रिगुणात्मिका होगी। ठीक है, तो वो भी त्रिगुणात्मिका होगी, और इसीलिए त्रिगुण होने से वैसे दृश्यमान रूप में यद्यपि अलग अलग हमें दिख रहे हैं, दृश्य में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन त्रिगुणात्मक होने से सभी एक रूप हैं, और एक रूप होने से यहाँ पर कहा गया है कि समुदायात से उनकी सृष्टि होती है। अगली बात समझ में, हमने ये जाना कि अव्यक्त प्रकृति की दो तरह के परिणाम हैं, दो तरह की विधाएं हैं। पहला है त्रिगुणतः, दूसरा है समुदायात। त्रिगुणतः से होती है प्रलय, जब सभी गुण आपस में मिल जाते हैं और साम्यावस्था हो जाती है। साम्यावस्था का मतलब क्या है? मान लीजिए ये 3 गुण हैं। साम्यावस्था का मतलब क्या है? मान लीजिए ये 3 गुण हैं, ठीक है, और ये समान आ गए हैं, सत्व रजस तमस, ये तीनों साम्यावस्था है इनकी, तो ये प्रलय हो जाएगा, सभी कार्य अपने अपने कारण में विलीन होते चले जाएंगे, और सृष्टि ये त्रिगुणतः की कंडीशन है। समुदायात का मतलब क्या है कि तीनों गुणों का अभिभव होना, समुदायात करना, है ना, एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे से ऊपर उठना या दबना, ठीक है, तो इससे क्या होगा? सृष्टि की उत्पत्ति होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक उदाहरण उन्होंने और दिया कि परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात्। ठीक है, परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात्। इसमें इन्होंने बताया, अब जो एक बात निकल कर आई कि यह जो संसार है इसमें हमें अनेकों चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये जो अनेकों चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं? इनमें विभिन्नताएं क्यों हैं? इनमें भिन्नता क्यों है? सब में अलग अलग एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं ये सभी चीज़ें? अब उन्होंने कहा ये भिन्न भिन्न इसलिए हैं प्रति गुणाश्रय विशेषात्, क्योंकि ये अपने अपने गुण जहाँ पर जो गुण ऊपर हो गया, किसी में सत्व गुण की प्रधानता हो गई तो वह भिन्न हो जाएगा, किसी में रजोगुण की प्रधानता हो गई तो वह भिन्न हो जाएगा सत्व से, किसी में तमोगुण की प्रधानता हो गई तो वह भिन्न हो जाएगा। कैसे? परिणामतः सलिलवत। ऐसा कैसे हो रहा है? सलिलवत, सलिल माने जल की तरह। जैसे वर्षा का पानी तो ऊपर से एक ही निकलता है, लेकिन जब नीचे वह नींबू के बीज में पड़ता है तो खट्टा हो जाता है, और आम के बीज में पड़ता है तो मीठा हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार से जब वो, ठीक है, तो या तो इस तरह से जिस तरह वर्षा का जल भी अलग अलग जगहों पर पड़कर अलग अलग रस को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार एक ही प्रकृति अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग रूपों को उत्पन्न करती है। ठीक है, परिणामतः सलिलवत। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि सृष्टि कैसे करती है प्रकृति, और किन कारणों से प्रलय होती है, किन कारणों से सृष्टि होती है, और इस सृष्टि में विभिन्नताएं हमें देखने को क्यों मिलती हैं। तो इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति की सृजन प्रवृत्ति जो है, प्रकृति जिस दुनिया की जो रचना कर रही है उसका प्रयोजन क्या है, क्यों प्रवृत्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली वाली कार्य का, तो पहली वाली इसकी जो पंक्ति है तो बिल्कुल सिंपल है कि इत्येष प्रकृति कृतो महदादि विशेषभूत पर्यंत है, कि इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा कृत जो बनाई गई जो सृष्टि है वो है जो कैसी है? महद आदि विशेष भूत पर्यंत है। महद आदि विशेष जो है, मतलब कि प्रकृति से महद, महद से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन, फिर पंच तन्मात्राओं से महाभूत। तो इस तरह से महाभूत पर्यंत जो भी सृष्टि है ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है ये प्रकृति? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, इसीलिए बनाई गई है। क्योंकि सांख्य दर्शन एक पुरुष को नहीं मानता, पुरुष बहुत्व को मानता है। सांख्य दर्शन कहता है कि जितने की पुरुष बहुलता है, अनेकों पुरुष हैं, तो उन प्रत्येक पुरुष, प्रति पुरुष
प्रत्येक पुरुष के विमोक्षार्थम, मोक्ष के लिए, प्रत्येक पुरुष को मोक्ष मिले इसलिए वह यह सृष्टि करती है। और कैसे करती है? स्वार्थैव, स्वार्थ इव, जैसे लोग अपने लिए कार्य करते हैं, लोग अपने लिए कार्य करते हैं, जी जान लगा देते हैं, सब कुछ त्याग कर अपने कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार स्वार्थैव, उसी प्रकार परार्थारंभ, यह प्रकृति दूसरे के लिए मतलब कि पुरुष के लिए यह कार्य करती है। यह पुरुष के लिए वैसे ही कार्य करती है जैसे अपने लिए कर रही हो। ठीक है, स्वार्थ मतलब इसका मतलब यह है कि प्रकृति जो है वह स्वार्थी नहीं है, वह दूसरे के लिए सब कुछ कर रही है, पुरुष के विमोक्षार्थम, मोक्ष के लिए सब कुछ कर रही है। और कैसे करी? जैसे खुद का काम हो उसका, जैसे उसका यही काम हो एकमात्र, ऐसे कर रही है। तो दूसरे के परार्थ, पर कौन है यहाँ पर? पुरुष, पुरुष के लिए यह इस कार्य को आरंभ करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वो स्वतः प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति माने सूर्य के उगने पर कमल का खिलना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसी प्रकार प्रकृति की भी पुरुष के लिए यह इस कार्य को करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कैसे स्वाभाविक प्रवृत्ति है? एक उदाहरण के माध्यम से इसमें बतला रहे हैं। वत्स विवृद्धि निमित्तम, वत्स माने होता है बछड़ा, बछड़े की वृद्धि के लिए, उसकी भूख मिट जाए और उसमें वृद्धि हो, इसके लिए, निमित्तम इसके लिए। क्षीरस्य माने दूध की, और प्रवृत्ति, दूध जो है वो जड़ है ना, और वो अज्ञ है, उसे कुछ नहीं पता है, जड़ है तो चेतन वाले गुण कहाँ से आएंगे उसमें? अज्ञ है। ठीक है, तो जैसे बछड़े की वृद्धि के लिए मातृस्तनों में क्षीर अपने आप उत्पन्न होने लगता है और अपने आप ही वह क्षरित होने लगता है, उसी प्रकार क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति ही, अज्ञस्य क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति ही, किमर्थम? वत्स वृद्धि निमित्तम, वत्स की, बछड़े की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार पुरुष विमोक्षा निमित्तम, पुरुष की मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए, तथा प्रवृत्ति ही, उसी प्रकार प्रवृत्ति होती है प्रधान की। प्रधान माने प्रकृति की, मूल प्रकृति की। तो मतलब जैसे बछड़े की वृद्धि के लिए मातृस्तनों से दूध जो है अपने आप ही प्रवृत्त होने लगता है, जो कि जड़ है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह अब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति यद्यपि जड़ है, उसे कुछ पता नहीं है, फिर भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, स्वाभाविकता हो जाती है, और यही जड़ात्मक प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति का कारण है। ठीक है, अगले श्लोक में देखते हैं कि प्रकृति की प्रवृत्ति के मूल में क्या है। क्या इसका कोई और भी कारण है? हाँ, इसका और भी कारण है। तो क्या कारण है वो? प्रकृति के प्रवृत्ति के मूल में क्या है? प्रकृति की प्रवृत्ति में अब यहाँ पर फिर से उदाहरणों के द्वारा ही सब कुछ बतलाया गया है। उदाहरण के द्वारा ये बतला रहे हैं कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम मतलब, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम का मतलब है कि जिस प्रकार से उत्सुकता की निवृत्ति के लिए हम में कोई उत्सुकता उत्पन्न हुई और हम उसकी निवृत्ति के लिए कार्य करने लगते हैं। ठीक है, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, किसी व्यक्ति की उत्सुकता हुई कि उसको पिक्चर देखने जाना है तो वो सिनेमा हॉल जाता है और अपनी उत्सुकता की निवृत्ति कर लेता है। तो जैसे प्रकार जिस प्रकार औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम क्रियासु प्रवर्तते लोकः, यह समाज जो है, यह संसार जो है क्रियाओं में प्रवृत्त होता है, क्रियाएं करता है, किसके लिए? अपनी उत्सुकताओं की निवृत्ति के लिए, उसकी अपनी इच्छाओं की शांति के लिए। उसी प्रकार प्रवर्तते, तद्वत् प्रवर्तते का अव्यक्तम, किम प्रवर्तते? अव्यक्तम प्रवर्तते। उसी प्रकार यह अव्यक्त प्रकृति भी प्रवर्तित होती है पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए। तो जिस प्रकार इस संसार में लोग जो हैं अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के लिए क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार इस संसार में जो लोग जो हैं अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के लिए क्रियाओं में जिस प्रकार प्रवर्तित होते हैं, यथा तद्वत् माने उसी प्रकार यह अव्यक्त प्रकृति भी प्रवर्तित होती है, क्रियाओं में परिणत होती है। ठीक है, परिणत होती है अपने कार्य रूप में, अपने व्यक्त रूप में। किसके लिए? पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष को दिलाने के लिए, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए, पुरुष की मोक्ष के लिए। ठीक है, अनेक उदाहरणों से प्रकृति और पुरुष प्रकृति के कार्यों को बतला गया है। ये सब प्रकृति का स्वरूप ही है। प्रकृति का वर्णन जहाँ पर भी आया है वो प्रकृति के स्वरूप ही।
तो क्या प्रकृति की भी निवृत्ति होती है? हाँ जी होती है। कैसे होती है? उदाहरण से बतला रहे हैं कि यथा कि जिस प्रकार से नर्तकी जो है रंगस्य दर्शयित्वा, रंगमंच में अपने नृत्य आदि सब कुछ जो भी अभिनय आदि हैं उसके वो दिखा करके रंगस्य दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते, ठीक है, नृत्यात् निवर्तते, नृत्य आदि से निवृत्त हो जाती है ना, ठीक है। उसी प्रकार ये प्रकृति जो है ये भी क्या करती है? आत्मानम माने खुद को, अपने आप को पुरुषस्य, पुरुष के सामने, ठीक है, तथा माने उसी प्रकार यह प्रकृति जो है आत्मानम अपने आप को पुरुषस्य, पुरुष के सामने प्रकाश्य, प्रकाशित करके दिखा करके अपने आप को विनिवर्तते, निवृत्त हो जाती है, पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है। मतलब कि जैसे नर्तकी अपना नाटक दिखा करके, अपना नृत्य दिखा करके रंगमंच से निवृत्त हो जाती है, दर्शकों के सामने खड़ी ही नहीं रहती, वहाँ से चली जाती है, उसी प्रकार ये प्रकृति भी पुरुष को अपने आप को दिखा करके, अपने सभी रूपों को दिखा करके वहाँ से विनिवर्तते, निवृत्त हो जाती है, चली जाती है। और पुरुष को क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि पुरुष इसके वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। तो क्या प्रकृति की यह प्रवृत्ति जो है वो स्वार्थ है, स्वार्थ से युक्त है? नहीं, प्रकृति की प्रवृत्ति जो है वो निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। क्योंकि पुरुष कैसा है? पुरुष कैसा है? पुरुष निर्गुण है, पुरुष निर्गुण है, पुरुष अनुपकारी है, किसी के ऊपर उपकार नहीं करता, ठीक है। और इसीलिए संसार में यह देखा जाता है कि कभी भी हम कोई भी कार्य कब करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हम इसको ये चीज़ देंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगी, है ना, तो ये भी कभी हमारी सहायता करेगा। लेकिन प्रकृति ऐसी नहीं है। प्रकृति प्रतिदान की भावना से कि मुझे भी कुछ मिलेगा, इस भावना से पुरुष का उपकार नहीं करती। वह तो उस परोपकारी व्यक्ति की तरह है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। मतलब वृक्ष का जन्म दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए ही होता है। प्रकृति जो है उपकारिणी है और गुणवती है, पुरुष अनुपकारी है और अगुणस्य माने निर्गुण है, ठीक है। प्रकृति उपकारिणी है, उपकार करने वाली है, और पुरुष अनुपकारी है और निर्गुण है, गुण से हीन है, गुणहीन व्यक्ति है। तो ऐसा पुरुष जो है, ऐसे पुरुष के ऐसा होते हुए, सतह पुरुष के जो है अनुपकारी और निर्गुण होते हुए फिर भी उसके अर्थम, उसके प्रयोजन को अपार्थकम माने निस्वार्थ भाव से चरति माने संपादित करती है प्रकृति। मतलब पुरुष के अनुपकारी होते हुए भी और निर्गुण होते हुए भी, यह जानते हुए कि पुरुष ऐसा है, फिर भी उसके प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास निस्वार्थ भाव से प्रकृति करती है। और अगर नहीं हो रहा है एक उपाय से, तो नाना विधेय उपाय, जिस उपाय से हो सकता है उस उपाय से उसके प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास करती है प्रकृति। तो मतलब प्रकृति जो है वो निस्वार्थ भाव से पुरुष के प्रयोजनों की सिद्धि करती है। ये प्रकृति का स्वभाव है। देखिए, चलो आगे चलते हैं। प्रकृति कितनी यहाँ पर बहुत उसकी प्रशंसा की गई है सांख्य कारिका में, आगे देखते रहिए आप। प्रकृते है सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति में मतिर्भवती। कह रहे हैं कि प्रकृते है सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति। इस दुनिया में, इस संसार में प्रकृति से, हालांकि संसार जो है प्रकृति का ही परिणाम है, फिर भी उस प्रकृति से सुकुमार, सुकुमार माने संकोची, संकोची व्यक्ति होता है ना, एक बार किसी के सामने आ जाए तो दोबारा नहीं आता है ना, शर्मा जाता है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति भी संकोची है। इससे सुकुमार तर, न सिर्फ सुकुमार बल्कि सुकुमार तर कोई नहीं है। न किंचिदस्तीति इति में मतिर्भवति। कह रहे हैं कि ऐसा मेरी मति है, ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रकृति से सुकुमार तर कोई भी नहीं है। क्यों सुकुमार तर क्यों है ये? या माने जो प्रकृति दृष्टास्मीति, मैं देख ली गई हूँ, मुझे देख लिया गया है, ऐसा, इति माने ऐसा, ऐसा सोचकर न पुनर्दर्शनम उपैति पुरुषस्य, फिर पुनः माने कभी दोबारा उस पुरुष के समक्ष नहीं आती, उस पुरुष को दर्शन नहीं देती है। मतलब मोक्ष मिल जाता है एक बार, तो फिर प्रकृति उसको बहलाने का प्रयास नहीं करती है। तो प्रकृति से सुकुमारतर कोई नहीं है। जो प्रकृति इतनी सुकुमारतर है, इतनी संकोची है कि मैं देख ली गई हूँ ऐसा जान करके
फिर कभी दोबारा भी पुरुष के समक्ष वो नहीं आती है। ठीक है, ऐसी है प्रकृति। आगे बता रहे हैं कि अगर वास्तव में बंध पुरुष के बंधन का कोई कारण है तो वह भी प्रकृति है, और मोक्ष का जो कारण है, अधिकरण है, वह भी प्रकृति है, आधार जो है। ठीक है, चलिए कैसे। तस्मान् न बद्धते न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। तस्मात् माने इसलिए, उस प्रकृति से, तस्मात् माने इसलिए, न बध्यते नहीं बधता है, अद्धा माने निश्चय रूप से, न मुच्यते नहीं मुक्त होता है, न बंधन में, जब बंधन में नहीं है तो मुक्त कहाँ से होगा, नापि संसरति नहीं वह संचरण करता है। संचरण माने एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में, नहीं संचरण करता है। तो इसलिए न तो पुरुष जो है न तो बधता है, न मुक्त होता है, न ही संचरण करता है। तो कौन करता है भाई, कश्चित् कोई है जो संसरति, जो संचरण भी करता है, जो बध्यते बधता भी है, जो मुच्यते मुक्त भी होता है, और वह कौन है, प्रकृति है। और वो कैसी है, वो नानाश्रया है, अनेक आश्रयों वाली है। ठीक है, बात समझ में आई कि पुरुष जो है न तो बंधता है, न मुक्त होता है, न ही संचरण करता है। यह तो कोई विशिष्ट चीज़ है जो प्रकृति है और अनेक आश्रयों वाली है, जो संसरति माने संचरण भी करती है, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न भी होती है, बंधनों में भी बंधती है और मुक्त भी होती है। तो पुरुष और प्रकृति की बिल्कुल भिन्नता यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति के बंध और मोक्ष का कारण क्या है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं कि प्रकृति बधनाति माने बंधती है और विमोचयति माने मुक्त होती है। इसका मतलब दो प्रकार के कार्य तो करती है, दो प्रकार के पुरुषार्थ तो प्रकृति करती है। तो प्रकृति के दो प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, एक पुरुषार्थ तो ऐसा है जो उसको बंधन देता है। मतलब प्रकृति के दो पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ है भोग के लिए और दूसरा पुरुषार्थ है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। ठीक है, प्रकृति भोग के लिए जो पुरुषार्थ करती है, भोग के लिए जो पुरुषार्थ करती है वो क्या, इसलिए भोग के लिए वो अपने आप को बांध देती है। मुक्ति के लिए जो पुरुषार्थ करती है तो विमोचित कर देती है। भोग के लिए जब पुरुषार्थ करती है तो आत्मना माने खुद के द्वारा ही, आत्मान माने खुद को, रूपई सप्तभिरेव अपने पंच महाभूत और महत और अहंकार के द्वारा बंधनाती बांध लेती है खुद को ही। मतलब कि महत और अहंकार और पंच महाभूतों से खुद ही खुद को बंधनाती माने बांध लेती है। कौन, प्रकृति। कब, जब उसको भोग करना होता है, और तभी जब उसको मोक्ष मुक्ति चाहिए होती है, जब उसको भोग नहीं करना होता है, जब उसको मुक्ति चाहिए होती है, तो वही एक पुरुषार्थ और करती है, वही प्रकृति एक पुरुषार्थ और करती है। पुरुषार्थम प्रति क्या करती है, एक रूपेण, मतलब एक रूप क्या है, ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा, उस एक रूप ज्ञान के द्वारा विमोचयति, अपने आप को मुक्त कर लेती है। तो दोनों प्रकार के पुरुषार्थ जो हैं वो प्रकृति ही करती है। जब उसको भोग करना होता है तो वह अपने आप को बांध लेती है अपने सात रूपों के द्वारा, और जब उसको मुक्त होना होता है तो ज्ञान के द्वारा वह अपने एक रूप ज्ञान के द्वारा वह अपने आप को विमोचित कर देती है, अपने आप को मुक्त कर देती है।